नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे यह संकेत अब साफ दिखने लगा है कि नीतीश कुमार की चला-चली का वक्त आ गया है। जिस तरीके से बोर्ड आयोग का गठन हुआ है, अब कल ही जिस तरीके से नागरिक परिषद का गठन हुआ है, विश्वसूत्री का गठन, आयोग सबका गठन, ये सारे गठन के पीछे के राजनीतिक यथार्थ को या राजनीतिक संकेत को अगर समझना चाहेंगे तो मतलब यही है कि जो जहाँ जैसे भी हो, जो लाभ ले सकते हैं ले लें। अब नीतीश की वापसी की गुंजाइश कम है। संकेत के सहारे इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। एक बात तो तय है जो साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार इस तरीके के बोर्ड गठन, विश्वसूत्री बागी जो है, इससे हमेशा परहेज करते रहे। मंत्रिमंडल के गठन में भी हमेशा एक दो मंत्री पद वो कम ही रखे हैं। मतलब उनका ये सोच रहा है कि हम ज़्यादा बोझ सरकार पर ना डालें, लेकिन वो सारी आइडियोलॉजी उनकी जो बात वो करते थे वो सब तार तार होता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिसको जो मन हो रहा है वो किए जा रहे हैं। एक बात और गौर करिए कि 2000 ईस्वी में जिस समय की राजनीति पर गौर करिए, 75 मंत्री सब, मतलब जितना विधायक उतना मंत्री, जो बचे आयोग का चेयरमैन, मतलब हर किसी को किसी न किसी रूप में राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा कैसे मिले, इसकी कोशिश लालू यादव उस 2000 ईस्वी में कर रहे थे कि किसी तरीके से सरकार बचे, सरकार चलाते चले। और अल्टीमेटली 2005 में क्या हुआ सबको मालूम है ही। तो लालू यादव भी उस दौर में उनके साथ रहने वाले लोगों का भरोसा खत्म होने लगा था कि बाप रे, अब तो सरकार जा रहा है, हमको तो कुछ नहीं मिला। तो जो जैसे भी हुआ, लालू पर किसी न किसी तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो उस दौर के राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर अगर आप पलटेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो आज दिख रहा है। तो जो नीतीश के साथ 20 वर्षों से धैर्य के साथ भी जो लोग डटे हुए थे, वो भी अब उनका भी धैर्य जवाब देने लगा है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो ये जो कुछ मिल जाए की प्रवृत्ति में नीतीश कुमार कितने दबाव में हैं वो आयोग के गठन से समझा जा सकता है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं। आप देखिएगा चलते चलते सभी लोगों का कहीं न कहीं से जो है सो चीज़ें इसी तरीके से संगठन के सहारे, आयोग के सहारे उनको जगह मिलता रहेगा, देने की कोशिश जरूर होगी। देख लीजिए ना, नीतीश कुमार के आसपास के रहने वाला अधिकारी की देख लीजिए, आएंगे कि नहीं आएंगे, कम से कम विधायक बन जाए, कम से कम विधायक बन जाए। कई नाम सामने आ चुके हैं, कई तो भाई अब वहाँ से क्षेत्र की तैयारी में चल चुके हैं कि क्षेत्र में चलिए वोट मांगने के लिए, क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं लोग। जो आसपास के जो अधिकारी हैं वो अपने परिवार तक को लाभान्वित करने में लग गए हैं। जो डीएम, एसपी या फिर मुख्यालय स्तर पर जो प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी हैं वो दोनों हाथ से जो है सो छुट्टा घूम रहे हैं। जिनको लग रहा है कि उनके सरकार अगर बदली या फिर सरकार का मुखिया अगर बदला तो कहीं पोस्टिंग अच्छे जगह पर ना हो, हम लोगों को डाल दिया जाए कहीं ऐसे जगह पर जहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं रहे। तो अफसरों में भी जो है ये चिंता की लकीरें साफ दिख रही है और दोनों हाथ से अफसर लोग भी जो है एकदम पूरा खेल रहे हैं। कार्यकर्ता भी उसी मूड में है। मतलब जहां कहीं भी देखिए, जिस और देखिए, साफ संकेत आ रहा है कि नीतीश कुमार भले ही वो कोशिश कर रहे हैं वापसी की, जो हम कल चलाए भी कि जीविका दीदी का, वृद्धा पेंशन, जितने पेंशन योजना का लाभ, क्या कहते हैं, स्कूली बच्चों को जल्द से जल्द सारा
जो सरकार की तरफ से जो योजनाओं का लाभ मिलता है वो पहुंच जाए। जितने तरीके की योजनाएं का लाभ इंडिविजुअली लोगों को मिलता है वो लाभ पहुंच जाए। उसके अलावा संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर कुछ कुछ चीज़ें नीतीश जरूर कर रहे हैं कि फिर से वापसी हो जाए। लेकिन साथ रहने वाले लोग ही जिस तरीके से नाउम्मीद हो रहे हैं, उससे तो जनता, ऐसा थोड़ी कि जनता नहीं देखती है, जनता सब समझती है कि जो साथ लोग हैं वही दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बेचैन है, सबसे ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि पता नहीं नीतीश बाबू आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब दरबारी सब साथ छूटने का संकेत दे रहा है, जब दरबारी सब यह महसूस करने लगा है कि अगली बार नीतीश सरकार नहीं, तो फिर जनता को बेवकूफ़, जनता तो और समझ गई होगी और समझ ही रही है। हर जगह जो है इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई कि अब बहुत हो गया नीतीश जी, अब बहुत, अब आप चले जाइए विश्राम करने। गांव गांव में चर्चा होनी। अभी हम गाँव में कई भोज उज में गए थे, वहाँ बातचीत में लोगों का एक से एक कट्टर नीतीश समर्थक लोग का भी कहना था कि अब बहुत हो गया, अब दिमाग भसिया गए हैं नीतीश जी के, अब इनका आराम में जाए चाहिए। तो ये जो मानसिकता है ना, जैसे यहाँ के अधिकारियों जो आसपास रहने वाले दरबारी जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला सब कुछ फरुखाबादी कर रहे हैं, वो भी लोग देख रहा है। कैसे रेवड़ी बांटने का काम नीतीश कुमार कभी नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की वापसी का वक्त जरूर हो गया, कोशिश कर रहे हैं, कितने पूरी ताकत लगाए हुए हैं, क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन शानदार विदाई भी हो, इसके लिए उनके दरबारियों का जो धैर्य की परीक्षा थी वो टूटता हुआ दिख रहा है। हर कोई समझ जाइए कि एकदम अपने तरीके से अधैर्य हो चुका है। सब लोग अपने अपने कह सकते हैं कि ख्यालात में लगे हुए हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इनके जाने के बाद किनसे नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए। ये सब अगर मान लीजिए कि युद्ध के मैदान में अगर सेनापति के दिमाग में ये ख्याल आना लगे कि अब इस राजा की जगह पर किस राजा के साथ जाना पड़े, किस राजा के साथ जाएं, ये सब अगर ख्याल आने लगा तो उस युद्ध का क्या होगा। वैसे राजा का तो हार तो ये है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सो अब दिखने लगी है कि किस तरीके से नीतीश जिस बात को वो स्वीकार करने को किसी भी स्थिति में तैयार नहीं थे, अब लगता है कि सहृदय से वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, बांट भी रहे हैं। अब इसका असर तो पड़ेगा ना, और इसका असर दिखेगा भी। तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले ही प्रदेश को नीतीश के दरबारी ही संकेत देने लगे हैं कि अब इनके चला चली का वक्त आ गया है।